हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको हेडिंग देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी में संधि की। संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि संधि में हमने स्वर संधि को पढ़ा था। जब स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता था कि उसमें जब भी संधि होगी दो स्वरों के बीच में होगी और उसका जो दूसरा नाम क्या होता था, अच। अगर हम स्वर संधि का दूसरा नाम की बात करें तो उसे अच नाम से जानते थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि की। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो जब दो वर्णों के बीच में जो संधि होती है उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि की बात हो रही है तो इसमें जो पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण आपका व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण क्या होगा, स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। पहला वर्ण जो दो वर्णों का जो संयोग हो रहा है, दो वर्णों का मेल हो रहा है, उसमें पहला वर्ण जो है व्यंजन होना चाहिए। दूसरा वर्ण क्या है, स्वर या व्यंजन में से कोई भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, अगर हम बात करें इसके परिभाषा की तो क्या कह रहा है, जब दो वर्णों में संधि होती है तथा इन दोनों वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसे संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, हल। इसे संस्कृत में हम हल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जब दो वर्णों में संधि होती है तथा उसमें पहला वर्ण व्यंजन होता है, दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा, हल होगा। अगर हम बात करें कि इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका वाक धन ईस। ठीक, यहां पर देखिए पहला वर्ण जो है, जो मतलब संधि यहां पर हो रही है, उसका पहला वर्ण क व्यंजन है, इस पर हलंत लगा हुआ है, मतलब यह मतलब पूर्ण रूप से व्यंजन ही है, इसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है। तो यहां पर वाक धन ईस हो गया क्या, वागीस। यह क्या है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जिसके तहत हम किस वर्ण को किस में परिवर्तित करते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ नियमों की तरफ चलते हैं। होते हैं व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर संधि में अगर बात करें तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब बात करें इसके पहले नियम की। यदि क च ट त प यानी वर्ग का पहला अक्षर के साथ उसी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथे अक्षर का मेल होता है, मतलब अगर क के बाद ग या घ का मेल हो जाए, च के बाद आपका ज या झ का मेल हो जाए, ट के बाद ड या ढ का मेल हो जाए, त के बाद द या ध का मेल हो जाए, प के बाद आपका ब या भ का मेल हो जाए, तो जो है वर्ण जो है, जो पहला वर्ण होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। तो क्या इन सब वर्णों के बाद क च ट त प के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर कोई स्वर हो, तो वो जो आपका क च ट त प होगा वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क का ग में परिवर्तित, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाक धन ईस, यहाँ पर देखिए एक स्वर व्यंजन आया है क, यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर आया है और इसके बाद एक स्वर आया है। तो यह मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, कोई भी स्वर हो। ठीक, तो वाक धन ईस हो जाएगा क्या आपका, वागीस। यानी क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर देखिए वाक धन जाल, वाक धन जाल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वाक जाल। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच धन अंत, यहाँ पर च है मतलब वर्ग का पहला अक्षर है और अंत मतलब स्वर से इसका मेल हो रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, अजंत। ठीक, च जो है ज में परिवर्तित हो रहा है। सट धन आनन, यहाँ पर हो जाएगा ट वर्ग इसमें ड में परिवर्तित हो जाएगा, सडानन। दिक धन गज, दिग्गज। ठीक, अप धन ज, अब्ज। अब यहाँ पर ब कैसे आया, ये जो है प है, जो प वर्ग के बाद कोई भी वर्ण आ रहा है, यानी उस वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तो जो है प जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो रहा है, तो प का तीसरा वर्ण क्या होगा, ब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब्ज हो गया। ठीक है, जगत धन ईस, तो हो जाएगा जगदीश। वाक धन दान, वागदान।
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। वाग धन ईस का वागीस हो गया, वाग धन जाल वागजाल, अच धन अंत अजंत, सर धन आनंद सडानंद, दिक धन गज दिग्गज, अप धन जय अब्ज, जगत धन ईस जगदीश और वाग धन दान वागदान। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी क्या कह रहा है कि यदि किसी क च ट त प के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो या फिर कोई स्वर हो, तो जो है क च ट त प जो वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमने अपना पहला नियम देख लिया है, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे नियम की। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो उसके बाद कोई अनुनासिक हो, तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर या अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यही बात कर रहा है यहाँ पे। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का पंचम अक्षर या अनुनासिक वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वाक धनमय, इसका क्या हो गया, वह क जो है अपने क का जो है मेल म के साथ हो रहा है यानी अनुनासिक वर्ण के साथ हो रहा है, तो क जो है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में यानी अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ देखिए वांग्मय हो गया। जगत धननाथ, त वर्ग अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित होगा जगन्नाथ। षठ धनमास सन्मास, चित्त धनमय चिन्मय। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपने अगले नियम की बात करें तो त या द के बाद च या छ हो तो, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर आधा च यानी च हो जाता है। आधा च की बात कर रहा है। यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है, यानी आधा च की बात कर रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, उत धन चारण, यहाँ पर त के बाद क्या है, च आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण हो गया आपका। ठीक, शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। ठीक, यहाँ पे त जो है अपने ही जो त है, त का किस में परिवर्तन हो रहा है, च में परिवर्तित हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, त या द के बाद च या छ हो तो त या द का परिवर्तन च में हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सच्चरित हो जाएगा, सत धन चरित सच्चरित। ठीक, सत धन चित सच्चित। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद च या छ आया हो तो त या द का परिवर्तन च में हो जाता है। तो यहाँ पर उत धन चारण बराबर उच्चारण हो गया। शरत धन चंद सतचंद हो गया। शरत धन चंद हो गया क्या, शरत चंद। ठीक, सत धन चरित सच्चरित हो गया। सत धन चित सच्चित हो गया। ठीक, अब हम अपने अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि त या द के आगे ज या झ हो तो त द के स्थान पर ज हो जाता है। ठीक, यानी त या द के आगे यानी जो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर की बात कर रहा है, तो प्रथम वर्ण का द्वितीय अक्षर यानी अंतिम अक्षर यानी त या द हो, उसके बाद द्वितीय वर्ण का जो मेल होने वाला है प्रथम अक्षर ज या झ हो तो उसके स्थान पर क्या होता है, ज हो जाता है। जैसे सत धन जन सज्जन हो गया आपका। विपत धन जाल विपत जाल, यहाँ पर द है और इसका मेल ज से हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, वर्ग का ज में परिवर्तन हो गया है। जैसे त या द आया है, यहाँ पर द आया है तो वह किस में परिवर्तित हो गया है, ज में परिवर्तित हो गया है। यदि त या द के बाद ट ठ हो तो ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जैसे क्या एग्जाम्पल दिया गया है, त या द, यहाँ पर देखिए क्या आया, तत् धन टिका। त आया है, इसका मेल किससे हो रहा है, टिका से, यानी ट आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, तट्टिका। इसका मेल होकर क्या हो जाएगा, तट्टिका। तत् धन टिका का मेल होगा जब तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, त का ट में परिवर्तन हो जाएगा। सत धन टिका सट्टिका। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि यदि त या द का मेल ट या ठ से होता है तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। यही यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अगले नियम में क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद ड या ढ आता है तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत धन डयन उड्डयन। ठीक, यहाँ पर त आया है, इसका मेल किससे हुआ है, ड या ढ से, यानी ड से हुआ है, तो वह किस में परिवर्तित हो रहा है, ड में। मतलब त या द के बाद ड ढ कोई भी आए वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा। त या द के बाद यानी ट ठ में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो वह किस में परिवर्तित होगा, ट में परिवर्तित होगा। त या द के बाद कोई भी आ रहा है, जैसे ज या झ कोई भी आ रहा है तो वह किस में परिवर्तित होगा, ज में परिवर्तित होगा। यानी त या द के बाद ज झ आए तो ज में, ट ठ आए तो ट में, ड ढ आए तो ड में परिवर्तित होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले
के बाद ल हो तो त द का परिवर्तन किसमें हो जा रहा है, ल में। यानी इसमें क्या कह रहा है कि त द के बाद यदि ल वर्ण आया है तो जो त द है वह ल में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे तत धन लीन, इसमें क्या हो जाएगा, तल्लीन। यहाँ पर देखिए त के बाद ल आया है तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ल में। उत धन लास, उल्लास, यहाँ पर भी त के बाद ल आया है तो उल्लास में परिवर्तित हो रहा है। अगला नियम क्या कर रहा है, यदि छ के पहले यदि कोई स्वर हो, यानी छाता के पहले कोई भी स्वर आ रहा है तो छ के स्थान पर छ हो जा आधा च और छ हो जाता है। जैसे आ आपका स्वर है, इसके बाद क्या है छ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादन। ठीक, आधन छादन बराबर आच्छादन। परिधन छेद, यहाँ पर देखिए छ के पहले कोई स्वर आया है, ई आया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिच्छेद। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें जो भी नियम अभी रह गए हैं वह हम विसर्ग संधि के साथ समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।